सुप्रभात मित्रों, मैं बालेश्वर प्रसाद पुनः आप लोगों के बीच में यह संस्कृत का अनुवाद कैसे होता है, यह हर वर्ग के लिए लाभदायक हो सकता है। वर्ग जितने हम लोअर में जाएंगे, नीचे क्लास में जाएंगे, उसमें भी संस्कृत का अनुवाद जरूरी होता है। अपर में जाएंगे तो जिस क्लास में भी हम हों, यदि हम अनुवाद समझ पाते हैं, अनुवाद को हम सही ढंग से कर पाते हैं, तो निश्चित है कि संस्कृत भाषा हमको आसानी से और समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको 5 मिनट के अंदर एक नियम बताने जा रहा हूं। इस नियम को आप यहाँ देख भी रहे हैं कि कैसे हम इसको अपने ऊपर लागू करें, कैसे हम इसको समझें, क्योंकि हर किसी को समझने का तरीका अलग अलग होता है। और मैं चाहता हूं कि इसको इस ढंग से आप समझें कि आपको किसी भी प्रकार की इसमें हिचक नहीं आए। जैसे आप देखिए कि यहाँ लट लकार समझ रहे हैं। लट लकार का मतलब वर्तमान काल होता है, और वर्तमान काल जो है, वर्तमान काल समझ ही रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में जारी है, जो जिस कार्यों को अभी हम संपादित कर रहे हैं, वो हमारा वर्तमान काल होता है। तो इसको जब भी हमें बनाना होता है तो बहुत मुश्किल नहीं है, हमें बस इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना के समझ लेना जरूरी है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन ऐसे 3 प्रकार के होते हैं जो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, और नहीं देखे हैं इसको तो आप मेरे YouTube चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर तरह के आवश्यकता वाली बातें देखने के लिए मिलेगी। और मैं आपसे एक बार निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने में काफ़ी अंदर से प्रोत्साहन मिले। इसलिए यहाँ देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ हमने बना दिया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं प्रथम पुरुष एक वचन के सामने लिखा हूं ती। ध्यान देके देखिए कि प्रथम पुरुष एक वचन के सामने है ती, द्विवचन के सामने है त, और बहुवचन के सामने क्या है, अंति। ठीक उसी तरह से एक वचन मध्यम पुरुष के सामने हम क्या लिखे हैं, सी। मध्यम पुरुष द्विवचन के सामने क्या लिखे हैं, थ, और बहुवचन के सामने क्या लिखे हैं, थ। फिर यहां देखिए, अन्य पुरुष एक वचन के सामने मैंने लिखा है आमी। अन्य पुरुष द्विवचन के सामने मैंने लिखा है आव, और अन्य पुरुष बहुवचन के सामने मैंने लिखा है आमा। अब इस तरह से यह रूप अगर हम समझ पा रहे हैं तो किसी भी धातु में इसका रूप हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि लट लकार वर्तमान काल में क्रीड माने खेलना, क्रीड का मतलब क्या होता है, खेलना। तो क्रीड धातु का रूप हमें लिखना हो तो क्रीड में क्या करेंगे, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडथा, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडाव, क्रीडामा। ऐसे हम कर सकते हैं। किसी भी धातु में हम इस रूप को आसानी से ला सकते हैं। अब जैसे देखिए कि मैंने कुछ यहाँ पे आपको शब्दार्थ भी लिखा है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ भी मैंने लिखा है कि स माने वह। पुरुष जब होते हैं तो उसके लिए स का प्रयोग करते हैं, महिला होती हैं उनके लिए सह का प्रयोग करते हैं। अगर वे दोनों होता है, कहीं भी अगर 2 व्यक्ति का बोध होता है, वे दोनों, तो वहां तव का प्रयोग करेंगे। और जहां वे लोग होगा, यानी बहुत लोग होंगे, वहां पे ते का प्रयोग करेंगे। ते यानी वे लोग होता है। यहाँ तुम यदि होता है अनुवाद बनाने के क्रम में, तो तुम का क्या होता है, त्वम होता है। तुम दोनों होगा तो उसके लिए क्या होता है, युवाम होगा। और तुम लोग होगा उसके लिए क्या होगा, युवम होगा। फिर यहाँ देखिए, मैं यदि होता है तो इसके लिए अहम होता है, हम दोनों होता है तो इसके लिए अवाम होता है, और हम लोग होता है तो इसके लिए क्या होता है, व्यायाम होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि कैसे हम अनुवाद को आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे है कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह पढ़ने वाला कौन है, पुरुष है। तो पुरुष है तो पुरुष के लिए वह का क्या होता है। मैंने इसलिए मीनिंग इसके सामने लिख दिया है ताकि आपको इस धातु को बदलने में या किसी भी यह जो नियम का रूप है, इस रूप को किसी भी धातु में जोड़ने में काफी सहूलियत होगा। जैसे देखिए यहाँ वह का क्या होता है, पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह का क्या होता है, स होता है। मैंने सह लिख दिया। ठीक, पुस्तक है तो पुस्तक को मैंने पुस्तकम लिख दिया। और उसके बाद पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, तो पठ मने पढ़ना होता है, पठ मने पढ़ना। लेकिन वह जो लगा हुआ है वह किसके साथ है, वह जो है वह एक वचन में है और प्रथम पुरुष में है।
वह किसमें है, एक वचन में है और प्रथम पुरुष में, इसलिए मैंने वह को प्रथम पुरुष एक वचन के सामने लिखा है ताकि उसके धातु में हमें इसकी क्रिया को जोड़ने में, धातु में इसके रूप को जोड़ने में कोई परिवर्तन न समझ में आए। तो देखिए यहाँ एक वचन प्रथम पुरुष में क्या होता है, धातु में ती लगेगा तो पठ में क्या जोड़ देंगे, ती लगा देंगे, आपका पठती हो गया, सीधा सा है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए कि तुम दोनों लड्डू खाते हो, तुम दोनों लड्डू खाते हो, तो यहाँ देखिए कि तुम दोनों कहाँ है, तो तुम दोनों का क्या होता है, यहाँ है तुम दोनों का युवाम होता है। तो यहाँ हम बस जो है उसको हम उतारते चलेंगे, कुछ अपने से नहीं करना है। युवाम, लड्डू का मोदकम, खाना का क्या होता है, खाद माने खाना होता है। अब देखिए हमें करना क्या है, करना क्या है कि हम देखेंगे कि तुम दोनों क्या है, तो तुम दोनों क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है। देखिए उसके सामने है मध्यम पुरुष और द्विवचन में है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है कि धातु के साथ आपको क्या जोड़ना है, थ जोड़ना है। तो खाद में थ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खाद थ, बन गया आपका अनुवाद, सीधा है। फिर एक और यहाँ दिया गया है कि हम लोग सत्य बोलते हैं, हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग का यहाँ है कि हम लोग का वयम होता है। देखिए यहाँ लिखा गया है वयम माने हम लोग होता है, और सत्य का क्या होता है, सत्यम। अब बोलना का क्या होता है, वद होता है। तो वद माने बोलना, यहाँ वद मैंने कर दिया। लेकिन अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ हम लोग क्या है, तो हम लोग क्या है, अन्य पुरुष बहुवचन में आता है हम लोग, और इसके साथ धातु में क्या जोड़ना है, तो आमह जोड़ना है, आमह। तो बद में आमह जोड़ेंगे तो बद जोड़ आमह यानी बदामह, बद में आमह यानी बदामह। इस तरह से कोई परेशानी नहीं है। आपको जहां भी परेशानी समझ में आए आप मेरे चैनल पे निश्चित रूप से कोई कमेंट करें, और जिस तरह की समस्या हो वैसे समस्या का कमेंट करें, और मैं वैसे समस्या का समाधान करने का आपका भरसक प्रयास करूंगा। तब तक आपको मैं इसमें कुछ होमवर्क देता हूं कि आप सभी जितने ये रूप हैं ये सभी पे एक एक अपने से अनुवाद बनाएंगे, और अनुवाद बना के यदि आप अध्ययन करना चाह रहे हैं, सही ढंग से अध्ययन कर रहे हैं, तो अनुवाद बना के आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।